क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर, दूसरा और तीसरा 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करवाना है। पहली प्रॉपर्टी है कि Z1 जमा Z2 बराबर है Z2 जमा Z1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो Z1 जमा Z2 बराबर है, पहले किसकी वैल्यू है Z1 की, पहले कम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 जमा 5 अयोटा, आगे जमा की अलामत है और Z2 क्या है 1 मनफी 3 अयोटा। अब हमें पता है कि जमा करते हुए हम इसका रियल पार्ट रियल में जमा करते हैं, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जमा करते हैं। 2 जमा 1 3, 5 अयोटा मनफी 3 अयोटा 2 अयोटा। इस तरह से इसकी राइट हैंड साइड करें तो Z2 जमा Z1। अब पहले हमने Z2 की वैल्यू लिखनी है, वो है 2 जमा अयोटा 1 मनफी 3 अयोटा जमा Z1 की कीमत क्या है 2 जमा 5 अयोटा। तो 1 जमा 2 3 माइनस 3 अयोटा जमा 5 अयोटा जमा के 2 अयोटा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है और राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है। तो इसका मतलब क्या है कि Z1 जमा Z2 बराबर है Z2 जमा Z1। दूसरे स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई करवा के प्रूफ करवाना है। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लें Z1 Z2, पहले Z1 की वैल्यू लिखें 2 जमा 5 अयोटा मल्टीप्लाई 1 मनफी 3 अयोटा। पहले Z1 था तो पहले Z1 की वैल्यू लिख ली, फिर Z2 था तो Z2 की वैल्यू लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं। 2 को 1 से करवाया तो 2, 2 को 3 अयोटा से करवाया तो 6 अयोटा, 5 अयोटा को 1 से करवाया तो 5 अयोटा, 5 अयोटा को 3 अयोटा से करवाया तो -15 अयोटा स्क्वायर। माइनस के 6 अयोटा और जमा के 5 अयोटा माइनस के अयोटा -15 अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1। 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस जमा के 15, 2 जमा 15 17 माइनस अयोटा। इस तरह से इसका राइट हैंड साइड करें तो Z2 Z1, पहले Z2 की वैल्यू लिखें 1 माइनस 3 अयोटा और Z1 की फिर वैल्यू लिखें 2 जमा 5 अयोटा। मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 2 से करवाया तो 2, 1 को 5 से करवाया तो 5 अयोटा और 3 अयोटा को 2 से करवाया तो 6 अयोटा, 3 अयोटा को 5 अयोटा से करवाया तो 15 अयोटा स्क्वायर। माइनस के 6 अयोटा और जमा का 5 अयोटा माइनस का अयोटा -15 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस अयोटा और माइनस जमा के 15, 15 जमा 2 कितने हो गए 17 माइनस अयोटा। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस अयोटा है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस अयोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। तीसरे क्वेश्चन में हमने इनको 3 को जरब करवाना है, जमा करवाना सॉरी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 जमा Z2 ब्रैकेट जमा Z3। तो अब हमारे पास पहले Z1 Z2 और Z3 इन तीनों की कीमतें हैं। पहले हम इन कीमतों को पुट करते हैं। Z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 अयोटा जमा Z2 की कीमत क्या है 1 मनफी 3 अयोटा और बाहर ब्रैकेट लगाएं और जमा फिर Z3 की कीमत है 2 जमा अयोटा। इसका मतलब ये है कि पहले हमने इन ब्रैकेट्स वाले को आपस में जमा करवाना है। 2 जमा 1 3 जमा के 5 अयोटा मर्फी के 3 अयोटा जमा का 2 अयोटा ब्रैकेट बंद प्लस 2 जमा अयोटा। अब हमारे पास दो चीजें रह गई ऐड होने के लिए, एक है ये रियल पार्ट 3 है और दूसरा रियल पार्ट 2 है। 3 जमा 2 5 जमा 2 अयोटा और अयोटा 3 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई है। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है Z1 जमा ब्रैकेट Z2 जमा Z3। उस तरह से कीमत लिखें, पहले Z1 की 2 जमा 5 अयोटा जमा फिर ब्रैकेट फिर Z2 की 1 माइनस 3 अयोटा फिर जमा फिर Z3 की 2 जमा अयोटा। तो 2 जमा 5 अयोटा जमा ब्रैकेट में 1 जमा 2 हो गया 3 माइनस की 3 अयोटा और जमा के अयोटा माइनस के 2 अयोटा।
अब हम देखते हैं कि 2 और 3 आपस में होके 5 जमा के 3 आयोटा में से 2 आयोटा गए जमा के 3 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 5 जमा 3 आयोटा है। राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 5 जमा 3 आयोटा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Z1 जमा Z2 जमा Z3 बराबर है Z1 जमा Z2 जमा Z3। और लास्ट सेकंड लास्ट जो इसका आंसर है क्वेश्चन है वो है इनको मल्टीप्लाई करवाना। तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से मल्टीप्लाई करवाते हैं Z1 Z2 इंटू Z3। तो पहले हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाएं। Z1 की कीमत हमारे पास क्या है? 2 जमा 5 आयोटा। और Z2 की कीमत हमारे पास है 1 मनफी 3 आयोटा। तो 2 1 बार 2, 2 3 बार 6 आयोटा, 3 5 1 बार 5 आयोटा और 5 3 बार 15 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस के 6 और जमा का 5 माइनस का आयोटा और माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस जमा 15, 2 जमा 15 17 माइनस आयोटा। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं Z1 Z2 इंटू Z3। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या आई है? 17 माइनस आयोटा आई है। इंटू Z3 की कीमत क्या है? 2 जमा आयोटा। अब 17 को 2 से किया तो 34 और 17 को आयोटा से किया तो 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा और आयोटा को आयोटा से कराया तो माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब वो 34 17 में से 2 जाए जमा का 15 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की भी कीमत क्या है? -1 है। तो अगला हम इस स्टेप्स में 34 जमा 15 आयोटा माइनस माइनस जमा 1, 34 जमा 1 35 जमा 15 आयोटा। और इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। पहले हम क्या करेंगे? Z2 और Z3 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। Z2 की कीमत है 1 मनफी 3 आयोटा, Z3 की कीमत है 2 जमा आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 2 2 1 जमा आयोटा 3 2 6 आयोटा और 3 और आयोटा माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस के 6 आयोटा और जमा के आयोटा माइनस के 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1। 2 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस जमा के 3 2 जमा 3 5 माइनस 5 का आयोटा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किससे? Z1 से। Z1 इंटू Z2 Z3। हमारे पास Z1 की कीमत क्या है जी? Z1 की कीमत है 2 जमा 5 आयोटा और Z2 और Z3 की कीमत ये हमने अभी निकाली है 5 मनफी 5 आयोटा। तो 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 5 से किया तो 10 आयोटा, 5 को 5 से किया तो 25 और 5 को 5 से किया तो -25 आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो अब देखें 10 जमा के 25 आयोटा और माइनस के 10 आयोटा तो जमा के 15 आयोटा बन गए। -25 आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है? -1। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 जमा 15 आयोटा माइनस माइनस जमा के 25। तो आप देखें तो Z1 इंटू Z2 Z3 इक्वल टू ये 10 और जमा के 25 कितने बन गए? 35 और जमा के 15 आयोटा और हमारे पास यही इसका राइट साइड है। लेफ्ट साइड भी 35 जमा 15 आयोटा था, राइट साइड भी 35 जमा 15 आयोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस क्वेश्चन का जो लास्ट वो है वो Z1 जमा माइनस Z1 बराबर है -Z1 जमा Z1। तो हमारे पास Z1 क्या है? वो है 2 जमा 5 आयोटा। तो -Z1 क्या हो जाएगा? -Z1 का मतलब दोनों अलामतें चेंज कर देनी -2 -5 आयोटा। अब इनको ऐड करें Z1 जमा -Z1। पहले लिखें कीमत Z1 की
2 जमा 5 उल्टा जमा फिर माइनस Z1 की कीमत क्या है -2 -5 उल्टा। हम देख सकते हैं कि 2 जमा 5 उल्टा जमा माइनस माइनस 2 जमा माइनस माइनस 5 उल्टा 2 से 2 कैंसिल 5 उल्टा से 5 उल्टा कैंसिल तो 0 आंसर आ गया। इसी तरह से -Z1 जमा Z1 तो पहले माइनस वाली वैल्यू लिखें -2 -5 उल्टा फिर जमा फिर Z1 वाली 2 जमा 5 उल्टा -2 से जमा 2 -5 उल्टा से जमा 5 उल्टा कैंसिल तो आंसर आ गया 0। तो हम देख सकते हैं दोनों आंसर 0 है तो इसका मतलब Z1 -Z1 बराबर है -Z1 जमा Z1 और ये कीमत क्या है ये 0।